समझ रहे हो? बस खुद भाई एकदम एसी में लेटे लेटे भाई चैटिंग करते थे, एसी में लेटे लेटे ब्रेकअप हो गया, एसी में लेटे लेटे सुसाइड करने का मन करता है, लेकिन वेट सेकंड, सुसाइड कर लेता हूँ लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ जोमेटो से चिकन बिरयानी ऑर्डर कर लूं। हेलो भैया, हाँ चिकन, समझ, अब बताओ। मतलब साला 10-10 पराठा ठूस के सुबह नाश्ते में 10 पराठा ठूस रहे हैं, और शाम को ख्याल आ रहा है वो मेरे को धोखा दे दी, मैं हाथ काट लूं या गांड काट लूं या छत से छलांग मार लूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर ने आपके दिमाग पे एकदम कब्जा कर लिया है। देखिए, एकदम कब्जा कर लिया है, मतलब आपके माइंड को, आपके दिमाग को साला किडनैप कर लिया है। ठीक है, कुछ सोच नहीं पा रहे हो पार्टनर के अलावा, सोते हुए साला पार्टनर को याद कर रहे हो, सपना भी देख रहे हो साला पार्टनर का देख रहे हो। ठीक है, पढ़ भी रहे हो तो घंटा पढ़ रहे हो, किताब खुला हुआ है लेकिन दिमाग में साला पार्टनर। खा रहे हो दाल चावल लेकिन साला पार्टनर भी खा रहे हो साथ साथ। समझ रहे हो? नहा रहे हो तो साला पार्टनर के यादों में नहा रहे हो। टट्टी भी कर रहे हो तो साला सिर्फ पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। मतलब बताओ, ढंग से इंसान साला टट्टी भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब क्यों कर लिया है, इस चीज का क्या उपाय है, वो पूरा वीडियो देखना। ठीक है, एकदम लाइक मार देना भाई, 500 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए। वीडियो देखने के बाद शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, सच बताऊं तो कई लोग जो प्यार मोहब्बत में एकदम पागल होते हैं, ठीक है, एकदम पागल हो चुके हैं, एकदम पार्टनर, दिन भर पार्टनर। ठीक है भाई, वो लोग ढंग से भाई हग भी नहीं पा रहे हैं। सही बोल रहा हूँ, ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि यार टट्टी और हग क्या क्या बोल रहा है भाई, जो है ठीक है वही मैं बोल रहा हूँ। सच में लोग ढंग से हग नहीं पा रहे हैं। बेसिन में बैठ रहे हैं, 5 मिनट में भाई उनका हो जाना चाहिए 2 नंबर, बैठे हैं साला। बताओ, मतलब कब की हो चुकी है टट्टी उनकी, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं। अब बैठ के क्या सोच रहे हैं भगवान जाने। आप समझ, क्या ही लोग सोच रहा है दिमाग में, कितने लोग साला, कितने लौंडे भाई ठीक है टट्टी कर चुके हैं लेकिन बैठे हुए हैं, मेरी बंदी दूसरे से बात तो नहीं कर रही होगी, अरे यार वो ऑनलाइन है किससे यार। ठीक है, बहुत लड़कियां भी भाई बैठी रहती है, अरे मेरा पार्टनर, अरे भाई धो लो, हो चुका है, सूख गया आपका, धो लो। बर्बाद कर लियो भाई जिंदगी इतने लोग। मतलब भाई ना ढंग से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, ना साला ढंग से कुछ, ना मम्मी से ढंग से बात, ना पापा से ढंग से बात, ना बहन से ढंग से बात, ना साला वो दोस्त को टाइम दे पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? बस वही लेटे हुए हैं, फोन चला रहे हैं। किसी का नौकरी है तो किसी का नहीं है, मान लो कोई स्टूडेंट हो भाई, सब प्यार मोहब्बत में जो भी भाई पगला, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी प्यार मोहब्बत में पागल है अपने पार्टनर के पीछे। क्यों पागल है वो? यानी कि उसके पार्टनर ने दिमाग पे कब्जा कर लिया है। ठीक है, हर चीज में आपको आपको पार्टनर दिख रहा है। यही जिंदगी है। मतलब ये बड़ा अच्छा, मतलब आप लोग बना के रखो यार। मतलब पैदा होंगे, ठीक है, बस माँ बाप का पैसा खाएंगे, 10th 12th करेंगे, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिखाएंगे, ठीक है, या ग्रेजुएशन पार करने के बाद एमए करेंगे, साला कोई एक लड़का पसंद आ गया, कोई एक लड़की पसंद आ गई, ठीक है, स्टार्टिंग में अच्छा चला, फिर बाद में चुतियापा चलने लगा, ठीक है, उस साल गिरगिराने लगे, रोने लगे, मतलब भूल गए कि साला, मतलब बचपन में कितना आपको लाड प्यार से पाला गया। ठीक है, मतलब मम्मी हॉर्लिक्स बना के देती थी, लो बेटा हॉर्लिक्स पियो, दिमाग की शक्ति बढ़ाओ। ठीक है, अभी सब निकल गया हॉर्लिक्स पिछवाड़ा से। समझ, मतलब सोचो बचपन से हम लोग को कितना भाव मिला। घर में कोई भी रिश्तेदार आते थे कि अरे वो नहीं है आपका छोटा बेटा नहीं दिख रहा, रे आपकी छोटी बेटी नहीं दिख रही है, इधर साला जवानी में छोटा बेटा और छोटी बेटी साला पकड़ के बैठा हुआ है। मतलब आप खुद को तो वैल्यू नहीं कर रहे हो, आपका पार्टनर क्या घंटा वैल्यू करेगा? आप जिसके लिए पागल हो ना, ठीक है, जिस इंसान के लिए आप पागल हो ना, वो इंसान कुछ स्पेशल नहीं है, स्पेशल आपने बनाया। क्या है वो इंसान? क्या है वो? बस इत्तेफाक था कि जीने के दौरान उससे आपको प्यार हो गया। किसी और से भी हो सकता था, लेकिन इत्तेफाक था कि उसी से आप मिले, ऑनलाइन के थ्रू, ऑफलाइन के थ्रू, ठीक है, उसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे वो आपसे टकराया, वो आपको मिला। ठीक है, मान लो कि कॉलेज में मिला, भाई दूसरे कॉलेज में होता तो ये लड़की नहीं मिलती, ये लड़का नहीं मिलता। ठीक है, आपने, ये इत्तेफाक था कि आपने इसी कॉलेज में एडमिशन लिखाया या इसी इंस्टीट्यूट में, इसी कोचिंग में आपने दाखिला लिया। ठीक है, उसके बाद फिर वो लड़की या वो लड़का मिला। ठीक है, तो ये इत्तेफाक था। ठीक है, वो अगर अच्छे से रहेगा तो उसके साथ आगे भी भाई सोचेंगे शादी का और भी बहुत सारा, लेकिन वो घटिया है, आपका ना कॉल उठा रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, एकदम आपका इंसल्ट किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, आपको एकदम सेल्फ रेस्पेक्ट आपका बैंड बजा दिया है। हालांकि सेल्फ रेस्पेक्ट वो कि आप खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट का बैंड बजा चुके हो। ठीक है, क्या उसके बारे में सोच रहे हो यार? चलो ठीक है, आप प्यार मोहब्बत में हो तो ये
ये ऑब्वियस सा चीज है कि हाँ पार्टनर पार्टनर तो करेंगे, लेकिन इतना भी मत करो कि 24 घंटा में साला एकदम 34 घंटा सिर्फ पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। कितने लोग हैं, कितने सब्सक्राइबर, कितने क्लाइंट है जो कॉल बुकिंग कराते हैं, इवन जो मतलब कमेंट वमेंट में लिखते हो भाई, कितने लोग अपना कैरियर कुर्बान कर लिए सिर्फ एक पार्टनर के नाम पे। कितने लोग हैं बैंकिंग का तैयारी कर रहे थे, लेकिन बैंकिंग का एग्जाम जिस दिन था उसके एक दिन पहले उस बंदे की गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, तो ये बैंक का एग्जाम देना मतलब गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन डाउन हो गया, अरे मेरी बंदी ने ब्लॉक कर दिया, अब यार उसको मन ही नहीं लग रहा है जाने का। बताओ, एग्जाम छोड़ दिया, था एक क्लाइंट, ठीक है। अब बताओ, साल भर तुम उस लड़की के लिए पढ़ रहे थे, मतलब अपना आप अस्तित्व खो चुके हो, ठीक है। मतलब आपकी भी तो कोई आइडेंटिटी होगी ना, मतलब आपका भी तो कुछ होगा, उस चीज को भाई जिंदा रखो ना, है। मतलब ये साला माँ बाप से पैदा हुए आप दूसरे के लिए मर रहे हैं, सोच के देखो। मतलब माँ बाप से हम लोग निकले, ठीक है, माँ बाप ने हम पे खर्च किया, ठीक है, माँ बाप का एक एक रुपया साला हम पे लगा, ठीक है। माँ बाप ने बोला डॉक्टर बनना, तो हाँ पापा बनूंगा, इंजीनियर बनना बेटा या बेटी, हाँ बनूंगा, और घंटा बनना, इधर साला दूसरा का चाट रहे हैं, बताओ। ये जो साला, ये कितने लोग भाई मतलब बर्बाद हैं, पता है, जो कॉल बुकिंग कराते हैं और जो भी सब्सक्राइबर भी हैं, ये लोग कैसे बोलते हैं, सर मैं उसके बिना नहीं जी सकती, आप नहीं समझ रहे हो सर, वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंट है, वो इंसान भी टट्टी करता है, बोल चुका हूं कई भी वीडियो में। वो जो आपको लगता है ना, ओ माय गॉड ये मेरा पार्टनर, ये मेरा बॉयफ्रेंड, क्या बॉयफ्रेंड, क्या गर्लफ्रेंड? ढंग से रहेगा तो हाँ गर्लफ्रेंड है, ढंग से मतलब सब चीज बर्ताव करेगा तो ठीक है, मेरा पार्टनर है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। वो आपको गाली दे रहा है, फिर भी यार ऐसे मत गाली दो, सुन भी रहे हो, ठीक है, और उम्मीद भी करो मत गाली दो। ब्लॉक कर दिया, कुत्ता जैसा साला उसका चाट रहा है। मतलब खुद में कुछ हो या नहीं हो। अब कई लोग हैं, मतलब उनको मैं बोलता हूँ, गाइड करता हूँ कि थोड़ा कैरियर वेरियर पे भी ध्यान दो, ठीक है, पार्टनर उससे भी इंप्रेस होता है, लुक्स पे भी काम करो थोड़ा, ठीक है। थोड़ा बात में भी भाई डेस्परेशन उतना मत दिखाओ, ये सब चीजें मेहनत नहीं करेंगे, बस घुमा दिए साला, कॉल मैसेज एकदम करने लगे, उम्मीद लेके जाते हो, पिछवाड़ा मार देता आपका, समझ रहे हो। मतलब सुबह का खाना खा रहे हैं शाम को, शाम का खा रहे हैं साला रात को, इतना डिस्टर्ब है, दिन भर पार्टनर पार्टनर पार्टनर। कोचिंग में बैठे हैं, लिख तो रहे हैं जो टीचर बोल रहा है, चुपचाप लिख रहे हैं, लेकिन दिमाग में यार गर्लफ्रेंड दूसरे से पट गई तू, बॉयफ्रेंड दूसरे से पट गया तू, मतलब जिंदगी में बस वही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद लव मैरिज करके बैठा हूं, ठीक है, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूं, प्यार करना अच्छा चीज है, लेकिन करना अच्छा चीज है, जबरदस्ती प्यार में मरवाना अच्छा चीज नहीं है, प्यार में टाइम वेस्ट करना अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा गड़बड़ होता है रिलेशनशिप तो आप रिपेयर कीजिए, लेकिन एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि हाँ मैं मैक्स टू मैक्स 6 महीना दूंगा, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट या जो भी। आप लेकिन कुछ का हाल ऐसा देख रहा हूँ, 1.5 साल तक एक इंसान के लिए वेट कर रहा है, और कोई काम धंधा नहीं है। मेरे को कितने लोग कॉल करते हैं, बोलते सर मैं 5 साल से वेट कर रहा हूँ उस लड़की के लिए। बताओ भाई 5 साल आप समझ रहे हो कम है? मतलब बच्चा अभी कोई पैदा होगा ना 5 साल का, तो 5 साल का हो जाएगा, बताओ 5 साल कम नहीं होते हैं? अब 5 साल का बच्चा बहुत टन 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 साला, वो तो गाली भी दे देगा बच्चा, सोचो इतना, मतलब 5 साल का बच्चा हो जाए 5 साल में, ठीक है, वो बच्चा एकदम स्पीड में भी दौड़ेगा, इतना लगा दिया उस लड़की के लिए। 5 साल तो छोड़ो, कितने लोग बोलते हैं एक लड़की थी, बोल रहे थे 8 साल मैंने वेट किया सर, ठीक है, अभी मैं 32 साल की हो चुकी हूँ, मैं 8-9 साल उस लड़के के लिए मैंने वेट किया, 32 साल में फिर थक हार गई बेचारी, तो वही फिर अरेंज मैरिज कर रही है। अरेंज मैरिज कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप फिर वही मजबूरी में कंप्रोमाइज करके आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, तो वो एक तरह का आप क्या करोगी, ठीक है। अब होने वाले पति को भी ढंग से प्यार करोगी नहीं, ठीक है। तो एक मेरी क्लाइंट है, 32 साल की हो गई, 8 साल की 9 साल एक लड़के के इंतजार में वो लगा दी, और लड़का 3 साल पहले ही शादी कर चुका था, ये उसके डिवोर्स का वेट कर रही थी। सोचो मतलब डिवोर्स किसी तरह हो जाए, ये 3 साल से वेट कर रही थी। मतलब इतना पागल हो चुकी हो आप कि उस लड़के का घर चौपट करना चाह रही हो। चलो वो लड़का विलन था, लेकिन आखिर वो लड़का जिसका आप डिवोर्स का वेट कर रही हो, भाई उसकी बीवी के साथ तो गलत कर रही हो ना, उसकी बीवी ने तो आपका कुछ उखाड़ा नहीं है, उसके साथ तो आप गलत कर रही हो, तो कर्मा मिलेगा कि नहीं। इसलिए बोल रहा हूं, इतने पागल मत हो जाओ कि आप ही विलन बन जाओ। सिंपल सा लाइफ है भाई, ठीक है, पैदा हुए हैं, माँ बाप ने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है, बस माँ बाप के लिए कुछ करना है। अगर माँ बाप के लिए भी नहीं करना चाह रहे हो, साला खुद के लिए तो कुछ करो, लोगों के लिए तो कुछ करो। मंदिर जाओ, कितने बेचारे भिखारी लोग बैठे रहते हैं, जो लोग बोलते हैं सर मरने का मन करता है, अरे क्या मरने का मन करता है?
जाओ कभी उन गरीबों का भाई खाना खिला के देखो भाई, मजा आ जाएगा, दिल को सुकून मिलेगा। समझ रहे हो? बस खुद भाई एकदम एसी में लेटे लेटे भाई चैटिंग करते थे, एसी में लेटे लेटे ब्रेकअप हो गया, एसी में लेटे लेटे सुसाइड करने का मन करता है, लेकिन वेट सेकंड, सुसाइड कर लेता हूँ लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ जोमेटो से चिकन बिरयानी ऑर्डर कर लूं। हेलो भैया, हाँ चिकन, समझ अब बता, मतलब साला 10-10 पराठा ठूस के सुबह नाश्ते में 10 पराठा ठूस रहे हैं, और शाम को ख्याल आ रहा है वो मेरे को धोखा दे दी, मैं हाथ काट लूं या गांड काट लूं या छत से छलांग मार लूं, पढ़ लूं, पढ़ लो बे, पढ़ लो भाई कुछ तो भाई, या तो गरीबों का कुछ कल्याण करके मरो, ठीक है, एक दिन तो सबको मरना है, ठीक है, डेली 10 भिखारी को खोजो या 10 कोई भी सड़क पे कुत्ते घूम रहे हैं उनको खाना खिला लो, ठीक है, थोड़ा सुकून में जियोगे, है ना, ठीक ठाक हो ना, पैसे में प्यार मोहब्बत किए, मतलब मिडिल क्लास से तो ऊपर हो गए, खाने का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई लड़की अगर पटाए होगे, आप कोई लड़का पटाए होगे, यानी कि पैसे कौड़ी में ठीक ठाक हो गए, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो या कितनों के पास एप्पल होगा, ठीक है, मेरा इतना लंबा वीडियो आप देख रहे हो, यानी कि डाटा पैक भी अच्छा रिचार्ज करके रखे होगे, यानी कि पैसे उसे में आपको दिक्कत नहीं है। तो ये जो आप मरने की बात करते हो कि पार्टनर नहीं आया, जो पार्टनर आपके दिमाग पे कब्जा कर लिया है, सोचने समझने की शक्ति गायब हो चुकी है, भाई कम से कम आप अपने लाइफ को बेकार क्यों कर रहे हो? रोड पे जो कुत्ते घूमते हैं, गाय जो घूमते रहती है, भाई उनको पकड़ो, खाना वाना खिलाओ, घर पे रोटी एक्स्ट्रा बनवाओ मम्मी से, ठीक है, 10 रोटी एक्स्ट्रा बनवाना, डेली 10 कुत्तों को या गाय जो भी मिले उनको खिलाओ, या कोई भी भिखारी कोई भी गरीब गुरबा उसको भाई पुराने कपड़े या भाई खाना उनको दो। लेकिन नहीं, एसी में प्यार हुआ था, एसी में चैटिंग हुआ, एसी में ही भाई सेक्स टॉक होता था, एसी में ही भाई लेटे लेटे, एसी नहीं तो कूलर नहीं तो पंखा, ठीक है, लेटे लेटे भाई वीडियो कॉल में एकदम वो दिखाओ ये दिखाओ, मजा मारा साला जिंदगी का, बंदी छोड़ के चली गई, बंदा छोड़ के चला गया, बस क्या करूं, मर जाता हूं, अरे मरू मत, ठीक है, घर में अच्छा खासा पैसा है ना, कल्याण करके आप जाइए, दूसरे के लिए तो करोगे नहीं, ठीक है, बस खुद में मर जाऊंगा, मर जा रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मरोगे कि मरोगे, फिर भी किसी को माँ बाप वही रोएंगे 3-4 दिन, ठीक है, क्रियाक्रम होगा, दाह संस्कार होगा, वही 13वीं के दिन हलवा पूरी बटेगा, बस हो गया, फिर मम्मी पापा बीच बीच आपको याद करके रो लेंगे, यही जिंदगी है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, समझ रहे हो? एकदम पार्टनर का एकदम पिछवाड़ा चाट चाट के बैठे हैं, ठीक है, और सिर्फ मैं अनमैरिड लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इवन मैरिड लोगों का भी मैं बोल रहा हूँ, कितनी वाइफ है, हस्बैंड उनको वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है, क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आप अपने आप को एकदम घरेलू सीमित करके रखियो, मैं घरेलू हूं, भाई खोलिए यूट्यूब चैनल, खोलिए कुकिंग चैनल, अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे, पति भी इज्जत करेगा, आप समझ रहे हो, कुछ भी आप प्रेगनेंसी पे टिप्स दे सकती हो, कितने सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, ठीक है, पति अगर आपका घटिया है, साइड से अपना पढ़ाई करके कुछ कैरियर बना लो, अगर आपकी पत्नी आपको वैल्यू नहीं दे रही है, ठीक है, तो हो सकता है आप कम कमा रहे होगे, या हो सकता है थोड़ा दारू वारू पीते होगे, तो अपने आप को मेंटेन कीजिए। मैं सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए नहीं बनाता हूं, मैरिड का भी इंक्लूड रहता है, मिला जुला के एक बात है, खुद पे फोकस कीजिए, ठीक है, और दिमाग पे आपका क्या कब्जा इसलिए कर लिया है पार्टनर, क्योंकि आपने इस पे कंट्रोल ही खो दिया, ठीक है, दिमाग का कंट्रोल खो दिया आपने, ठीक है, आप घर मान लो अपना घर बिना ताला लगाए हुए 2 साल के लिए कहीं चले जाना, वापस जब आओगे ना तो आपका घर पे देखना कब्जा कोई ना कोई कर लेगा, क्यों? क्योंकि 2 साल तक आपने अपना जो घर है उस पे आपने कंट्रोल ही नहीं रखा। उसी तरह आपका पार्टनर आपके दिमाग पे क्यों कब्जा कर लिया पता है? क्योंकि आपने अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रखा, खोल दिया एकदम बिना ताला लगाए हुए एकदम, तो कोई भी घुस रहा है, कोई भी कब्जा कर लिया, समझ रहे हो? तो इस पे कंट्रोल कीजिए। पार्टनर को दिल तो दे दिए, ठीक है, मतलब एकदम दिल दे दिया पार्टनर को, लेकिन दिमाग लगाना ही भूल गए। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो लव टिप्स लेना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, ठीक है, फिर मैं काउंसलिंग दूंगा, काउंसलिंग फीस लगती है भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।